Hey guys, this is Sumit from Samtech After Effect and welcome back to my channel। तो दोस्तों सबसे पहले मैं उन बच्चों को थैंक्स बोलना चाहता हूं जो मेरे पिछले वीडियोस को काफ़ी पसंद कर रहे हैं और काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। दोस्तों मैं उन कमेंट्स को पढ़ता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे सीख रहे हैं और बहुत कुछ आफ्टर इफेक्ट में अच्छा अच्छा बना रहे हैं। कई बच्चों के तो मेरे पास मेल भी आते हैं उनके वर्क के, उनको देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि पिछले वीडियोज़ को देखकर वो इतना अच्छा कर पा रहे हैं। तो दोस्तों वैसे तो जनरली मेरे पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है और मैं जनरली वीडियोस नहीं बना पाता हूँ, लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं स्पेशली जो अच्छा कर रहे हैं और उनको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है। जैसे रिसेंटली मैंने अभी एक कमेंट देखा, उस कमेंट में निखिल कह रहा था कि उसको पेन टूल में थोड़ी प्रॉब्लम है, पेन टूल अच्छे से समझ में नहीं आ रही है और कई मतलब उसको मास्किंग में प्रॉब्लम आती है कि मल्टीपल मास्किंग कैसे हो रही है। तो दोस्तों मैंने सोचा कि आज कोई ट्यूटोरियल नहीं है, बेसिकली कोई एनिमेशन बेस्ड वीडियो नहीं बनाने जा रहा हूँ मैं। बेसिकली एक पेन टूल पे मैं आपको एक क्लास देने वाला हूँ, बहुत ही डीप लेवल पे बताना चाह रहा हूँ कि पेन टूल कैसे काम करता है आफ्टर इफेक्ट में। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन में जाएंगे, एक न्यू कॉम्बिनेशन ले लेंगे हमेशा की तरह और हम इसको ओके हिट कर लेते हैं। और मैं यहाँ पर एक जो आप देख रहे हो पेन टूल जी, तो पेन टूल को यहाँ मैंने सेलेक्ट किया है और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम कोई पीएनजी लेयर या कोई भी जेपेग लेयर या कोई भी लेयर के ऊपर अगर इस पेन टूल का इस्तेमाल करते हैं तो वो मास्किंग की तरह से काम करता है। लेकिन अगर हम बिना किसी लेयर के डायरेक्ट अगर उसको आफ्टर इफेक्ट में हम ड्रॉ करते हैं तो वो अपने आप में एक शेप लेयर बना के आता है। इस चीज को पहले हम समझ लें। तो सबसे पहले मैं बिना किसी पीएनजी लेयर को यहाँ पर एक्सपोर्ट किए हुए पेन टूल से कुछ ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। लेट्स से मैंने एक सिंपल सा स्क्वायर बॉक्स बनाना है मुझे। तो मैं यहाँ पर जब एक पॉइंट क्लिक किया तो ये जो पॉइंट है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। और जब सेकंड पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं कहीं पर भी, लेट्स से यहाँ, तो वो ऑटोमेटिकली पीछे वाले पॉइंट के हिसाब से उसको रिस्पेक्टिवली अगला पॉइंट बनाएगा और उसको टच करके एक लाइन ड्रॉ कर देगा। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब आप जूम करके देखोगे तो ये जरूरी नहीं है कि ये लाइन स्ट्रेट हो। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, तो अगर आप यहाँ पर शिफ्ट बटन को प्रेस कर कर अगर कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो वो वहां पर स्ट्रेट लाइन बनाएगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। कहने का मतलब ये हो गया कि वो अपने रिस्पेक्टिव में वो स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा। ये शिफ्ट बटन प्रेस करके होता है। अच्छा दूसरी बात, कई बच्चों के ये भी कमेंट होते हैं कि उनका मतलब वो चाहते हैं कि जब वो कुछ भी ड्रॉ करें तो वो कलर फील होके ना आए, उनको डिस्टर्ब होता है, वो कोई चीज़ ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो ड्रॉ नहीं कर पाते। लेट्स से कि मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी, तो अभी तो फिलहाल ये सिंगल लाइन है, कोई कलर फील नहीं हो रहा है इसमें। लेकिन जैसे मैं तीसरा यहाँ पर पुट करता हूँ तो यहाँ पर एक कलर फील होके आ जाता है और वो कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पर ऊपर जाइए। बेसिकली फिल और स्ट्रोक जो होता है इसको हम फिल बोलते हैं और इसको हम स्ट्रोक बोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस स्ट्रोक को या तो हम जीरो कर लें, ठीक है, या तो इसको हम नन भी कर सकते हैं और फिल में जाके हम इसको फिलहाल नन कर देंगे। इससे क्या होगा कि जब अब हम कोई भी चीज यहां पर ड्रॉ करेंगे तो वहां पर कोई कलर नहीं दिखेगा। लेट्स से कि मैंने इस तरह से यहां पर ड्रॉ किया, तो अभी मेरा यहां पर एक शेप लेयर बन चुका है और आप देख सकते हो ये शेप लेयर है, लेकिन इसमें कोई कलर आपको नहीं दिख रहा है। अब हम इसको अगर कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें हम दोबारा से कलर फिल करना चाहते हैं, मतलब हमारा डिजाइन बन चुका है, तो हम फिल में जाएंगे और यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो वापस से मेरा कलर फिल हो जाएगा। और कलर चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, सिंपल। और यहाँ से स्ट्रोक अगर हम इंक्रीज करते हैं तो वहां पर उसको स्ट्रोक भी बढ़ा पाएंगे, ठीक है। अब एक दूसरी बात इस पेन टूल में कि अगर मैं इसी शेप लेयर को क्लिक करके अगर कोई शेप ड्रॉ करता हूं, लेट्स से मैं इसी में, एक सेकंड, मैं इसी में एक शेप लेयर ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर कुछ इस तरह से, तो ये जो शेप लेयर बन के आएगा वो शेप लेयर इसी का पार्ट होगा, इसी का पार्ट हो गया वो। तो आप इसमें जब आप इसको ओपन करेंगे, इसके एट्रीब्यूट्स को जब आप ओपन करेंगे तो आप कंटेंट्स में जाकर देख पाएंगे कि यहाँ पर शेप वन जो था वो पहले वाला था, ये जो ट्रायंगल मैंने करके बनाया था, और शेप टू वो पार्ट है जो यहाँ पर बनाया गया है। तो जब आप शेप लेयर वन को क्लिक करके करेंगे तो ये पूरा ही एक शेप लेयर की तरह बिहेव करेगा और ये मूव सारा कुछ करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं कुछ स्पेशली इस पे काम करूं, यानी कि इस वाले पार्ट के लिए मुझे कुछ एडिट्स करना है, तो आपको शेप लेयर
2 को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इस तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप शेप लेयर 2 में अंदर जाके आप इनके फिल को कलर भी कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर कोई भी कलर आप कर सकते हैं चेंज। और इसके स्ट्रोक को भी आप चाहें तो यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं और पिक कर सकते हैं यहाँ से सेम कलर को, राइट, इस तरह से। तो आपका ये सेम लेयर पे बन गया। इसी तरह से आप इसमें मल्टीपल लेयर्स शेप बना सकते हैं एक ही शेप लेयर पे। अगर आप दोबारा से इस पे कुछ डिजाइन करेंगे तो वो शेप 3 बन जाएगा। मैं एग्जांपल के लिए वो भी बस आपको थोड़ा सा करके दिखा दे रहा हूँ। तो अगर आप जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक शेप 3 भी आ चुका है और उसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि एक ही शेप लेयर के ऊपर आप मल्टीपल शेप्स बना के ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको एनिमेट कर सकते हैं। ये इंटरनल आफ्टर इफेक्ट में ही हो जाएगा, आपको बाहर से कोई चीज़ लेकर आने की ज़रूरत नहीं है और आप यहीं पर शेप लेयर से बना सकते हैं, लेकिन ये आपकी खुद की ग्राफिक्स होगी बनाई हुई। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं, शेप लेयर में तो ये हो गया। और जैसे इसको हम अनक्लिक करके दोबारा पेन टूल सेलेक्ट करके एक फिर से नई लेयर अगर हम बनाते हैं तो वो एक अलग पार्ट हो गया, वो एक अलग पार्ट हो गया। बेसिकली वो अलग पार्ट इसलिए हो गया क्योंकि अब वो लेयर इसके साथ नहीं है, वो अलग ही लेयर है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक में क्वेश्चन मार्क बन गया है फिल में, क्योंकि हम अभी डीपली पढ़ रहे हैं पेन टूल के बारे में, तो ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जब मैं इस लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो पहले मुझे कलर दिखता था, बट अब ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है कि ये कंफ्यूज है क्योंकि इसके अंदर 2 शेप्स जुड़े हुए हैं और वो कंफ्यूज है कि आपको कौन सी कलर चेंज करने की बात कर रहे हो, आप इसकी बात कर रहे हो या इसकी बात कर रहे हो, इसलिए वो क्वेश्चन मार्क दे रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो वो आपको बता देगा कि हाँ आपने इसका कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ पर आके इसको सिंपली ब्लू कर देंगे तो वो कलर उसकी चेंज कर देगा। लेकिन फिर वापस से वही होगा, जैसे ही आप यहाँ पर बाहर आके इसको डबल क्लिक करके उसको खत्म करेंगे और आप ओवरऑल पूरे को सिलेक्ट करेंगे तो फिर से क्वेश्चन मार्क बनेगा, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो गया कि आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं या इसका कलर चेंज करना चाहते हैं। अगर आपको अभी ये क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा है तो उसके पीछे का रीजन ये है कि इसमें स्ट्रोक नहीं है, तो वो जान रहा है कि आप इसी का स्ट्रोक चेंज करेंगे और वो सिंपली उसी का स्ट्रोक को कम कर देगा और इवन उसमें भी आ जाएगा क्योंकि आपने उसको सिलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पर सेम है तो वो कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि दोनों को रिस्पेक्टिवली कर देगा वो। लेकिन मैं अगर इसको डबल क्लिक कर दूं और सिर्फ इसको सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर दूं मैं और इवन इसका साइज भी थोड़ा कम कर दूं या बढ़ा दूं और फिर अगर आप बाहर आएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि आप किसका स्ट्रोक कम करना चाह रहे हैं, इसका या फिर इसका। तो ये चीज़ ध्यान रखें क्योंकि ये भी एक बच्चे ने कमेंट में पूछा था कि कलर्स वहाँ पर कैसे चेंज होंगे, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो आप उसको अलग से सिलेक्ट करके कर सकते हैं। तो ये तो पेन टूल में आप यहाँ पर इतना कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसी पेन टूल का मास्किंग के ऊपर मल्टीपल मास्किंग पे काम कैसे होता है। मैं फिलहाल के इसको डिलीट कर रहा हूँ और एक यहाँ पर मैं इमेज इंपोर्ट करा रहा हूँ। ये रही मेरी इमेज और मैं इमेज को यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ और मैं अभी आपको सिंपल मैं पेन टूल का ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैं कोई प्रीसेट का यूज़ नहीं करना चाह रहा, आप लोगों को कंफ्यूज ना हो। तो मैं यहाँ पर एक पेन टूल से सिंपल एक स्क्वायर बॉक्स बनाता हूँ, सिंपल स्क्वायर, और मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया। तो आप देख पा रहे हैं कि वो मास्क हो चुका है। कई बच्चों को पता होगा मास्किंग का रूल कि यहाँ पर जब एम बटन प्रेस करते हैं तो मास्क का एट्रीब्यूट खुल के आता है और ऐड का मतलब होता है कि जहां पर हमने मास्क करा है वो पार्ट दिखेगा, बाकी का पार्ट अल्फा हो जाएगा। तो मैं जब इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ बेसिकली तो वो क्या करेगा कि जितना मास्क करा है उतने एरिया को पीछे से गायब कर देगा, बाकी एरिया मुझे दिखेगी। अब कई बच्चों का सवाल होता है कि मल्टीपल मास्किंग, तो सिंपल है, मैं मल्टीपल मास्किंग अगर यहाँ पर करता हूँ, दोबारा से एक मास्क बनाता हूँ, तो आप नीचे नोटिस करना सेम लेयर को सिलेक्ट किया है इसलिए इसी के ऊपर वो मास्क बन गया है। लेकिन अगर ये ऐड है तो ये सब्ट्रैक्ट है, ये ऐड है, तो ये कई बच्चों का कहना है कि ये मास्क बनाने के बाद भी चीजें आपको दिख रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो दिखेगी क्योंकि पहले वाले मास्क में क्या था कि ये सब्ट्रैक्ट होके बाकी के एरिया को दिखा रहा है। तो जब दूसरे वाले को मैंने ऐड कर दिया तो वो इतने पार्ट तो दिखाएगा ही दिखाएगा और वो ऑलरेडी इसके ऊपर रखा हुआ है तो वो पार्ट भी दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो वो चीज भी वहां से गायब हो जाएगी, आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप इसको इससे क्रॉस भी करवा देंगे तब भी वो अपने आप में
अल्फा ही रखेगा, क्योंकि ये भी सब्ट्रैक्ट है, ये भी सब्ट्रैक्ट है, तो दोनों ही नल एरिया है। और आप इसको बाहर भी क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि वो दोनों मिलकर उसको गायब कर चुके हैं। तो मल्टीपल मास्किंग हम इस तरह से करते हैं। आपको यहाँ ऐड, सब्ट्रैक्ट, इन्वर्टेड, इन सब चीज़ों से प्ले करना पड़ता है। आप दोबारा से आप इसको सेलेक्ट करके और भी मास्क बना सकते हैं, और आप देख लें कि इसको जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो चीज़ वहाँ पर भी गायब हो जाएगी। तो मल्टीपल मास्किंग हम इस तरह से कर लेते हैं, और कई जगह पे इसका बहुत सारा यूज़ है। ट्रांजिशन मेकिंग में यूज़ होता है, इंट्रो मेकिंग में यूज़ होता है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, मुझे जो लगता है कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर पेंट टूल का मेजर रोल तो यही है, और इसको यूज़ करने का तरीका भी यही है। आप इसको एक्सप्लोर करके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, और आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें। ट्राई करूँगा दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए